हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल मैथ्स इन ईजीबी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मैं आप लोगों के लिए आपके अपने चैनल इस मैथ्स इन ईजीबी में आप लोगों के लिए मैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए दोस्तों मैथ की क्लास आप लोगों को लेकर आता हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब कि जैसा कि आपको पता है कि आपका एक ग्रुप डी का एग्ज़ाम आपका चल रहा है और उसी को ध्यान में रखते हुए ये क्लास आपकी चलाई जा रही है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली सारी वीडियो मिल सके और आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन किस तरीके से हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है। यदि 5a+1/3a बराबर 5 है तो 9a² + 1/25a² का मान हमें यहाँ पे बताना है। अब समझिएगा ध्यान से, जैसे कि आपने अभी तक क्वेश्चन को क्या पढ़ा है। जैसे अगर यहाँ पे हमारे पास होता 3a + 1/5a बराबर 5, तो इसका मान हम आसानी से निकाल सकते थे, ठीक। लेकिन हमें इसमें थोड़ा सा उल्टा दे दिया है, थोड़ा सा हमें इसमें उल्टा दे दिया। उल्टा क्या, समझिएगा ध्यान से। जैसे दे दिया 5a और प्लस में 1/3a बराबर में हमें दे दिया 5, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इसमें इस वाले टर्म को इसके फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड 3/5 से गुणा करेंगे। तो 3/5 से इधर गुणा करना है, 3/5 से इसमें गुणा करना है और 3/5 से हमें इसमें गुणा करना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कंडीशन क्या है हमारी। ये आप देख सकते हैं 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। तो इसकी कंडीशन क्या बन गई, ये बन गया 3a और प्लस में यहाँ पे हमारा ये बन रहा है, यहाँ देख सकते हैं 1/5 है। 1/5 है बराबर में हमारा 5 से 5 कैंसिल, यहाँ बचा हमारा 3। मतलब 3a + 1/5 बराबर 3, 3a + 1/5 बराबर 3। यहाँ पे हम लिखेंगे बराबर में 3 है किसके, 3a और प्लस में 1/5। इसका मान हमारा यहाँ पे कितना दिया है, 3 दिया है। अब हमें सिंपली क्या करना, समझिएगा ध्यान से, हमें वैल्यू इसकी बतानी है, ठीक। तो इसको हम तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, 3 इसको लिख सकते हैं 3a² और इसको लिख सकते हैं 1/5a², ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक फार्मूला हम जानते हैं, वो फार्मूला हमारा क्या है, चलिए इसको हम आपको बताते हैं। इसमें फार्मूला हमारा क्या होता है इसका, जैसे कि a² + b², इसका फार्मूला हमारा होता है a + b² माइनस में 2ab, ये हमारा फार्मूला होता है। तो अगर यहाँ ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे इसमें, तो यहाँ पे अब जैसे हम इस वैल्यू को याद रखेंगे 3a + 5a, थोड़ा सा इसको हम इरेज करेंगे। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, यही फार्मूला यहाँ पे हमें अप्लाई करना है। तो चलिए इसको हम फार्मूले को अप्लाई करते हैं। कैसे लगाना है इसको समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे जो फार्मूला हमें लगाना है, ठीक। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको जब तोड़ेंगे इस फार्मूले पे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a + 1/5a² ये हो जाएगा। और माइनस में यहाँ पे जब 2 × a का मान हमारा 3a और b का मान हमारा हो जाएगा 1/5a, ये हो जाएगा। तो इसका मान जब निकालेंगे यहाँ पे, तो इसको हम थोड़ा सा इरेज करके फिर सॉल्व करते हैं। इसको यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, थोड़ा सा इसको इरेज करके हम फिर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बताया, यहाँ पर अब ये हमारा a से a हो गया कैंसिल, 2×3 = 6/5 आ गया। और इतने की वैल्यू जैसे कभी मैंने आपको पीछे लिख के दिखाया था 3 थी, तो इसका स्क्वायर है 3² हो जाएगा। माइनस में 3 दूनी 6/5, ये 6/5 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे हमें सिंपल लिखना है, 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है और माइनस में ये हमारे पास है 6/5, ठीक। बटे में 1, 9 × 5 = 45 और माइनस में हमारे पास 6 और बटे में 5 × 1 = 5, ये हो गया। चाहे आप लासा लेके करें, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, छोटी वैल्यू थी इसलिए मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब 45 से 6 जाएगा तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, यहाँ पे 15 से 6 गया 9, 39, 39 बटे में 5 हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है, 39/5 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। एक दुकानदार 55 टॉफियाँ बेचकर 11 टॉफियों का लाभ अर्जित करता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये सब आपके PYQ बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सारे हैं, सब आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना इनकी 100% बन रही है, इसीलिए मैं इसको आपको करा रहा हूँ। चलिए मैं अब आगे देखता हूँ। जैसे मान लीजिए एक टॉफ़ी की कीमत हमने 1 रुपये मान ली, तो 55 टॉफ़ी बेचा, मतलब यहाँ पे हमें SP यानी कि सेलिंग प्राइस 55 रुपये है, ठीक है, ये हम मान लिए। और इसको लाभ जो हुआ है, यहाँ पे टॉफ़ियों का लाभ 11 टॉफ़ियों का लाभ
यानी कि प्रॉफिट इसके पास यहाँ पे है 11 रुपये का। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है यहाँ पे कि बताइए इसका लाभ प्रतिशत हमें बताना है। क्या बताना है? लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ फार्मूला हमारा क्या होता है? लाभ और गुणे में 100 और बटे में हमारा होता है क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य। अब चलिए इसको हम निकालते हैं, अब समझिएगा ध्यान से। तो लाभ हमारा क्या होगा? जब यहाँ पे लाभ हमारा 11 हो चुका है, क्योंकि प्रॉफिट हमारा 11 का है, गुणे 100 करेंगे, और हमारा यहाँ पर जो हमारा क्रय मूल्य निकलेगा वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा जब हम एसपी से इस लाभ को माइनस करेंगे तब। तो 5 से 1 गया 4, और यहाँ पर 5 से 1 गया 4, ये हमारा आ गया 44। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हल करेंगे तो 11 चौके 44 और 25 चौके 100, मतलब हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है? 25% का प्रॉफिट हमारा यहाँ पे हो रहा है। कितने का? 25% का प्रॉफिट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है जब उसके माल 103 रुपये में बेचा। उसने माल 153 रुपये में बेचा। उसे 20% का लाभ पाने के लिए वह माल को कितने रुपए में बेचेगा? अब समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर अगर वो 153 रुपये में बेचा तो इसका ये क्या है? इसका ये है विक्रय मूल्य। ठीक है, अब मान लीजिए इसको हम डायरेक्टली करेंगे, कैसे समझिएगा। 153 गुणे 100 और बटे में लिखेंगे 90 लिखेंगे। ये आया कैसे, इसको मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे मान लिया क्रय मूल्य इसका सीपी मैंने मान लिया एक्स। ठीक है, तो एक्स है, तो अब इसका अगर 10% हानि लेगा तो 90% इसको मिलेगा, और बराबर में वैल्यू इसकी कितने की है? 153 की। कितने की? 153 की है। ठीक, अब हमें सिंपली क्या करना है, अब जैसे मान लिया एक्स की वैल्यू हमें यहाँ निकालनी, 2300 जाके इसमें गुणा करेगा, 90 भाग करेगा। यही सीपी निकालने के लिए मैंने इसको डायरेक्टली लिख लिया। अब इसी को हम डायरेक्टली लिख के, ये चीज़ आपको भी ध्यान रखना है, शॉर्ट में क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है। 153 गुणे 100 और बटे में कितना हो जाएगा? 90। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 3 त्रिक 9, 3 पचे 15, 3 1 3, फिर हो जाएगा 3 1 3, 3 7 1 17, और 17 को 10 में गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 170। कितना आ गया? 170 रुपये। मतलब इसका जो हमारा यहाँ पे सीपी निकल के आया, समझिएगा ध्यान से, सीपी जो निकल के आया ये निकल के आया 170 रुपये। अब इसके बाद यहाँ पे कह रहा है 20% लाभ। कहने का मतलब उसको अपना सामान जो 170 रुपये का है 20% ज़्यादा पे बेचना, मतलब 120 रुपये बेचेगा वो, 120% पे। इसी को सॉल्व कर देना है। ये हो गया 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 और 12 1 के 12, 12 8 20, मतलब कि उसे बेचेगा 204 रुपये में। कितने में? जब वो 204 रुपये में इसको बेचेगा, 204 रुपये में जब इसको बेचेगा तब उसको यहाँ पे 20% की प्रॉफिट देखने को मिलेगी। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे इस समीकरण को हमें क्या करना है? हल करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये यहाँ क्वेश्चन ब्लर है तो इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 6 की घात 2 है तो इसको थोड़ा बहुत आसान क्वेश्चन है ये। फिर इसके बाद 2 की घात 2 है तो इसको हम 2 गुणे 2 लिख लिया बस। अब यहाँ पर क्या हमारा 12 गुणे 12 ये हो जाएगा। तो अब इसी को हमें यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। तो हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 2 से 2 पूरा कैंसिल। एक्स का मान हमारा यहाँ पे 3, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे व 30 मिनट होता है। एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे व 30 मिनट होता है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि अगर हम यहाँ पे 4 घंटे 30 मिनट को अगर हम घंटे में कन्वर्ट करते हैं तो 4 से ही 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 से ही 1/2 ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9/2 आएगा, 9/2 घंटे। ठीक है, तो कितना प्रतिशत? और एक दिन में पूरा होता है 24 घंटे, एक दिन में होता है 24 घंटे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसको समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे हम लिख लिए कि 9/2। ठीक है, इसी का हमसे परसेंट पूछ रहा है। सॉरी यहाँ पे होगा 9/1 को हम लिखते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे हमारा है 4 से ही 1/2 आएगा, तो 2 चौके 8 9/2 ही आएगा। ठीक है, तो 9/2 घंटे हमारे बन रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9/2 गुणे 100 और बटे में हमारे पूरे दिन का पूछ रहा है तो इसको 24 से कर देंगे भाग। कितने से? 24 से। तो हो जाएगा 2 से 50 जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 3 त्रिक 9, 3 8 24, फिर ये हमारा हो जाएगा 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 25 तियाँ 75, 75/4। ठीक है, तो हो जाएगा 4 1 के 4, 3 7, 4 4 32, 3 35, यहाँ पे 4, 18 सही 3/4, 18 सही 3/4% हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक क्लास और स्टार्ट की है, जैसे कि आप लोगों को भी पता होगा कि 10th CBSE बोर्ड की दोस्तों जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने वाला है,
तो उन बच्चों के लिए भी थोड़ा सा मैं सोचा कि यहाँ पे हेल्प हो जाए उनकी, तो उसके उन लोगों के लिए भी टॉपिक वाइज यानी कि चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसमें करा रहा हूँ, जो कि 100% एग्जाम बेस है। इस वही क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपके कांटेक्ट में कोई है तो उसको आप ज़रूर एडवाइस करें, जिससे उसकी हेल्प हो सके। और आप लोग भी इन क्लास को देखें, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि जब आप ब्रॉड पढ़ते हैं यानी कि डिटेल पढ़ते हैं, तब आपको शॉर्ट क्वेश्चन समझ में आते हैं। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन इसमें नहीं होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वही होंगे, लेकिन आप लोग देख सकते हैं क्योंकि आप लोगों को भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि इसमें 10 के सारे क्लास 10 के सारे चैप्टर से क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।